अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू टीचर फ़ातिमा इलाही। आज हम अपना नज़म नात का दूसरा लेसन देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास है अल्फाजमानी और सवाल जवाब की सूरत में। आपको सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स खोलनी है और अपनी नोटबुक्स पर आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में टाइटल पेज बनाने को बोला था, यकीनन आपने बनाया भी होगा। तो आपने उसको जिन लोगों ने बना लिया है, आप वो बच्चे यहाँ से टैली करेंगे क्या उन्होंने इस तरह से ही इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना टाइटल पेज बनाया है, यही अहम निकात लिखी हैं। अगर आपने मुख्तलिफ़ अहम निकात लिखी हैं तो भी उनको इरेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अहम निकात भी ठीक हैं जो आपने लिखे हैं। उसके बाद आप अगले सफ़े पर आएंगे और अपना पेज प्रिपेयर करेंगे अल्फाजमानी के लिए। अल्फाजमानी आपके पास यहाँ जो मैंने दिए हैं, कुछ वो अल्फाजमानी हैं जो आपको बुक की बैक साइड पे मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे अल्फाजमानी होंगे जो आपको बैक साइड पर नहीं मिलेंगे। वो आपने अल्फाजमानी अपनी नोटबुक्स पे उनको नोट डाउन कर लेना है। उन अल्फाजमानी को देखते हैं। पहला लफ्ज़ है इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया कहते हैं नबियों के इमाम को। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है बदरुद्दुजा। बदरुद्दुजा कहते हैं स्याह रात को रोशन करने वाला 14वीं का चाँद। ओके जी, बदरुद्दुजा के बाद अगला लफ्ज़ है हबीब किबरिया। हबीब किबरिया कहते हैं अल्लाह ताला का दोस्त। उसके बाद अगला लफ्ज़ है दिलरुबा। दिलरुबा कहते हैं दिल को भाने वाला। उसके बाद अगला लफ्ज़ है रहनुमा। रहनुमा कहते हैं रास्ता दिखाने वाला। उसके बाद अगला लफ्ज़ है शम्सुज़ुहा। शम्सुज़ुहा कहते हैं रोशन चाँद को। शम्सुज़ुहा के बाद अगला लफ्ज़ है आपके पास अर्श आज़म। अर्श आज़म कहते हैं अर्श इलाही को। उसके बाद हमारे पास आखिरी लफ्ज़ है अलम बरदार। अलम बरदार कहते हैं झंडा, अलम कहते हैं झंडे को, बरदार चलने वाला। अलम बरदार पकड़ कर चलने वाला, झंडा पकड़ कर चलने वाला। उसके बाद हमारे पास अगला मौजू जो है वो है मरकज़ी ख़याल की सूरत में। आप लोगों ने अगला पेज प्रिपेयर करना है, न्यू पेज पे इसको लिखना है। मरकज़ी ख़याल है हमारा नात का। आप जानते हैं मरकज़ी ख़याल किसी भी नज़म का जो है वो बुनियादी नुक्ता होता है, जो उसका मरकज़ी नुक्ता होता है, जो उसका सेंट्रल आइडिया होता है, उसका मेन पॉइंट होता है। आप लोगों ने इस मरकज़ी ख़याल को अपनी नोटबुक्स में पेंसिल के साथ लिखना है। आप देखेंगे कि इसमें जो है वो शायर किस तरह से मरकज़ी ख़याल को बयान करता है। नज़म नात में शायर ज़ियाउल हसन ज़िया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामुल अंबिया, अब देखिए ये पहला उन्होंने बताया है जो उनका लक़ब है, इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, शम्सुज़ुहा, शाहिदीन और बदरुद्दुजा होने की बात करता है। ये तमाम के तमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियात हैं, उनके अलक़ाबात हैं। और आप जानते हैं कि नात में की ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ गई होती है। तो यहाँ पर जो है वो मेन पॉइंट हमारे पास क्या आया कि मरकज़ी नुक्ता इसका क्या है, मरकज़ी ख़याल की हर जा बजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ जो है ख़ुसूसियात का ज़िक्र किया गया है। उसके बाद हमारे पास हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। हमारा अगला मौजू है सवाल जवाब। सवाल जवाब हमारे पास जो हैं वो सवालात कुछ 3 सवालात हैं और बहुत ही छोटे से सवालात हैं, कुछ ज़्यादा बड़े सवालात नहीं हैं। वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं, हमने पहले भी किया, अल्फाजमानी में भी उनको देखा है, हमने मरकज़ी ख़याल में भी देखा है, रीडिंग में भी मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहले आप कोशिश करें कि सवालात को देखिए, समझिए कि शायर जो है इनमें क्या किस चीज़ की बात कर रहा है। नात किसे कहते हैं, पहला सवाल है। दूसरा है नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन अलक़ाबात का ज़िक्र किया गया है। दूसरा है शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को कौन सी 2 अच्छी आदत की तालीम देने का ज़िक्र किया है। अब आप जब अपनी नज़म खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नज़म के अंदर ये तमाम जवाबात मौजूद हैं। इससे पहले कि आप अगली स्लाइड पर आएँ, अगली स्लाइड पर आंसर्स मौजूद हैं। आपने ख़ुद से ये आंसर्स लिखने हैं और फिर आपने टैली करना है। अगर आपको कहीं पर लगे कि यहाँ पे रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया तो आप थोड़ा सा उसको फिर करेक्शन की तरफ लेकर आ सकते हैं कि आप करेक्शन कर लें। इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको नज़म किस हद तक समझ आई है, तमाम जो पॉइंट्स हैं वो कितनी हद तक क्लियर हो चुके हैं। पहला सवाल है आपके पास नात किसे कहते हैं। नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। अब
आप मैच करेंगे, अगर कोई इमला की मिस्टेक हुई है तो आप उसकी करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, इस नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन अलक़ाबात का ज़िक्र किया गया है? अब मुख्तलिफ़ अलक़ाबात का ज़िक्र किया गया है। रसूल हाशमी होने का ज़िक्र किया गया है, हबीब किब्रिया होने का ज़िक्र किया गया है, शम्सुज़्ज़ुहा होने का ज़िक्र किया गया है, बद्रुद्दुजा होने का ज़िक्र किया गया है और इमामुल अंबिया होने का ज़िक्र किया गया है। ये 5 हैं आपके सामने। और अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी यहाँ से नज़म से ढूंढें, क्या कोई ऐसा लक़ब है जो यहाँ पर रह गया हो, यहाँ पर ना लिखा गया हो, आपको लगे तो अगर आपको मिले तो आप उसको अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। हमारे पास जो आखिरी सवाल है वो है, शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कौन सी 2 अच्छी आदात की तालीम देने का ज़िक्र किया है? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन 2 बातों की तालीम दी है। किन 2 बातों की तालीम दी है? कि अपनी उम्मत को मोहब्बत और सदाकत की तालीम दी है, कि सबसे मोहब्बत, नरमी, खुलूस से पेश आएँ और हमेशा सच्चाई का साथ दें। सदाकत की तालीम दी है, यानी सच्चाई का साथ देने की तलकीन की है, सच्चाई का साथ देने की तालीम दी है, कि कोई भी वक्त आ पड़े आप पर तो सच्चाई का दामन जो है वो आपने हाथ से नहीं छोड़ना है। ये है आपके सवालात के जवाबात। आप लोगों ने इनको करने के बाद अपने इंडेक्स सेट पर आ जाना है और अपने इंडेक्सेस जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं। नज़म नात लिखेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद आप लिखेंगे तारीख़, मौजू मरकज़ी ख़याल, उसके बाद तारीख़, मौजू सवाल जवाब, तारीख़ और मौजू अल्फाज मानी। आज हमारा जो है वो ये 3 हमने नोटबुक वर्क्स किए हैं, आप लोगों ने इनके इंडेक्सेस लिखने हैं। ये था आज का हमारा लेसन। I hope you all will complete your work with neat handwriting. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.